हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू स्पार्क राजपूत। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अगर कोई चीज़ हमारे पास है या थी या होगी, उस चीज़ को कैसे बताएंगे। अगर कोई चीज़ आज हमारे पास है तो वो प्रेजेंट में होगी, जिसको बताने के लिए हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ पास्ट में हमारे पास थी तो उसको बताने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर के लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे। इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव, एक बनेगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट सिंगुलर, जैसे किसी का नाम है, ही है, सी है, इट है, अगर ये सब हैं तो इनके साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, ये सब है तो इनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है, अगर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसका नॉट लगा देना है, फिर हैव लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले डू या डज का प्रयोग करना है, फिर हैव लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ओके, तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। तो पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, मेरे पास कुछ बाइक्स है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो क्या बोलेंगे, आई हैव सम मनी। आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, हैव, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सम मनी। ओके, इसी प्रकार उनके पास बाज़ार में दुकानें हैं, उनके पास बाज़ार में दुकानें हैं तो दे हैव, उनके पास बाज़ार में दुकान है तो दे हैव अ शॉप इन दी मार्केट। हमारे पास बहुत दोस्त हैं तो वी हैव मैनी फ्रेंड्स। उनके पास 2 गाड़ियां हैं, दे हैव 2 कार्स। तुम्हारे पास अच्छा ज्ञान है, यू हैव गुड नॉलेज। अगला, उसके पास एक किताब है तो ही हैज़ अ बुक। हैज़ क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट ही आ गया, एक वचन आ गया। उसके पास एक सुंदर ड्रेस है तो सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास 4 पैर हैं तो इट हैज़ 4 लेग्स। मेरे पापा के पास एक बाइक है, माय फादर हैज़ अ बाइक। उसे एक समस्या है, सी हैज़ अ प्रॉब्लम। अब नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज लगाना है, उसके बाद में नॉट लगाना है और फिर हैव लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम। डू नॉट लगाते हैं लेकिन उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। अगला, उनके पास पैसे नहीं हैं, दे डोंट हैव मनी। तुम्हारे पास बाइक नहीं है, यू डोंट हैव अ बाइक। मुझे कोई समस्या नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, आई डोंट हैव योर नंबर। अगला, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है अब इंट्रोगेटिव आ गए तो सब्जेक्ट, ये तुम्हारा डू या डज कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो दे है तो उसके बाद में डू आएगा, तो डू दे हैव एनी आइडिया। क्या उन्हें कोई अंदाज़ा है तो क्या बोलेंगे, डू दे हैव एनी आइडिया। क्या तुम्हारे पास समय है, डू यू हैव टाइम। क्या मेरे पास तुम्हारा नंबर है, डू आई हैव योर नंबर। क्या मेरे पास मौका है, डू आई हैव अ चांस। क्या हमारी आज मीटिंग है, डू वी हैव अ मीटिंग टुडे। क्या उनके पास पैसे हैं, डू दे हैव मनी। डू दे हैव मनी, क्या उनके पास पैसे हैं तो डू दे हैव मनी। क्या जैसे एक सेंटेंस में पूछना है, क्या तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो डू यू हैव गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो अब चलते हैं पास्ट के लिए। तो पास्ट में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसमें हैज़ हैव लगाते थे, इसमें हैड लगा देंगे। केवल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही लगाना है, उसका बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगा देना है, फिर हैव लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले डिड लगा देना है, फिर हैव लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके पास एक मोबाइल था तो ही हैड अ मोबाइल फ़ोन। लड़के के पास गेंद थी, द बॉय हैड अ बॉल। मेरे पास बहुत समस्याएं थीं, आई हैड मैनी प्रॉब्लम्स। उसके स्कूल में अच्छे नंबर थे, सी हैड गुड मार्क्स इन स्कूल। पहले उनके पास 2 दुकानें थीं, दे हैड 2 शॉप्स बिफोर। ओके, अब चलते हैं नेगेटिव में। तो डिड नॉट लगा देंगे उसको, लेकिन साथ में पढ़ते क्या है, डिड पढ़ते हैं। जैसे मैंने नाश्ता नहीं किया था, आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, लेकिन इसको साथ बोलते क्या है, डिड नॉट क्या बोलते हैं, डिडंट। आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट। उसे कोई समस्या नहीं थी, सी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। उनकी छुट्टी नहीं थी, दे डिडंट हैव अ हॉलीडे। हमारे पास कल रात बिजली नहीं थी, वी डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। उसके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं थे, ही डिडंट हैव गुड मार्क्स इन दी टेस्ट। तुम्हारे पास अनुमति नहीं थी, यू डोंट हैव परमिशन। ओके, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। तो डिड का प्रयोग पहले होगा। क्या हमारी कल क्लास थी,
डिड वी हैव क्लास यस्टरडे, क्या उनके पास पैसे थे, डिड दे हैव मनी, क्या तुम्हें कोई समस्या थी, डिड यू हैव अ प्रॉब्लम, क्या मेरे फ़ोन में तुम्हारा नंबर था, डू आई हैव योर नंबर, डू आई हैव योर फ़ोन नंबर, क्या तुमने दोपहर का खाना खाया था, डिड यू हैव लंच, अगर पूछना है क्या तुमने रात का खाना खाया था तो डिड यू हैव डिनर, क्या तुमने नाश्ता किया था तो डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। ओके, अब चलते हैं फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर में पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, विल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद में नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले विल लगा देंगे। ओके, आइए चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मेरे पास अगले साल गाड़ी होगी, आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। जैसे बोलना है मेरे पास अगले साल सरकारी नौकरी होगी तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब नेक्स्ट ईयर। उसके पास जल्दी ही लैपटॉप होगा, शी विल हैव अ लैपटॉप सून। उनकी कल मीटिंग होगी, दे विल हैव अ मीटिंग टुमारो। हमारी रविवार को छुट्टी होगी, वी विल हैव अ हॉलीडे ऑन संडे। उसके कॉलेज में बहुत दोस्त होंगे, ही विल हैव मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज। ओके, अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे। जैसे मेरे पास कल समय नहीं होगा तो आई विल नॉट, लेकिन इसको बोलते क्या है, वोंट। विल नॉट फात में क्या बोलते हैं, वोंट। आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो, लेकिन बोलेंगे क्या, आई वोंट हैव टाइम टुमारो। उसे कोई समस्या नहीं होगी, सी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उनके पास गाड़ी नहीं होगी, दे वोंट हैव अ कार। हमारे पास आज रात बिजली नहीं होगी, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी टुनाइट। उसके पास अगले हफ्ते पैसे नहीं होंगे, ही वोंट हैव मनी नेक्स्ट वीक। ओके, अब जैसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले लगा कर देंगे। जैसे क्या मेरे पास मौका है, विल आई हैव अ चांस। सॉरी, क्या मेरे पास मौका होगा, विल आई हैव अ चांस। क्या उसके पास सरकारी नौकरी होगी, विल सी हैव अ जॉब। क्या उसके पास नौकरी होगी तो क्या बोलेंगे, विल सी हैव अ जॉब। क्या उनकी कल छुट्टी होगी, विल दे हैव अ हॉलीडे टुमारो। क्या हमारी पार्टी होगी, विल वी हैव अ पार्टी। क्या उनके पास बाइक होगी तो विल ही हैव अ बाइक। क्या उसके पास बाइक होगी तो क्या बोलेंगे, विल ही हैव अ बाइक। ओके, अब चलते हैं, एक स्पेशल केस है। जैसे आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए मैंने बताया पोस्ट, जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं डज नॉट और डू नॉट का, पास्ट है तो प्रयोग करते हैं डिड नॉट का। लेकिन अगर आप ऐसे ना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मुझे कोई समस्या नहीं है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। हैज़ या हैव के बाद में आप सीधे नो लगा सकते हैं और हैड के बाद में भी पास्ट के लिए सीधे नो लगा सकते हैं। जैसे मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, आई हैड नो आइडिया। उसके पास समय नहीं होगा, ही हैज़ नो टाइम। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप, और जैसे मैंने बताया आप चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं। ओके, ये 2 सेंटेंस आपके लिए है। यही वो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा करता था, इसको जा की जगह जहाँ मैं पढ़ा करता था कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस आपका, विराट तीनों फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर हुआ करता था। ये दोनों टेंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन सही कर पाता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर